जय हिंद। तो चलिए आज का देखते हैं पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में आपको हम क्या बताए थे, पॉलिटी में इससे पहले आपको हम भाग संख्या 17 कंप्लीट कर दिए थे। क्या करते थे, कंप्लीट कर दिए थे। कितने लोग बताते थे कि शास्त्रीय लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा कितने हैं, शास्त्रीय भाषा कितने हैं 6। कौन कौन, उड़िया, संस्कृत, उसके बाद दक्षिण भारत में 4 को, कौन कौन, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये शास्त्रीय लैंग्वेज है। 22 भाषाओं की चर्चा किस अनुसूची में, 22 भाषाओं की चर्चा किस अनुसूची में, तो अनुसूची 8। कौन कौन भाषा है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये जो है वो 22 भाषा की चर्चा है। अब शुरुआत में जो थे वो 14 भाषाएं ही थी, 14 भाषाएं थी, और बाद में जो है भाषाओं को जोड़ेगा। कौन सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ेगा, सिंधी जोड़ेगा। फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर 4 जोड़ा गया, कौन, 92वां संविधान संशोधन, कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हो गया भाग संख्या 17। अब आते हैं भाग संख्या 18 में। भाग कितना, 18। इसमें किसकी चर्चा है, तो आपातकाल, आपातकाल इमरजेंसी के बारे में चर्चा है। इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, 360 तक है। अब देखिए ये आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन एक बार क्या कर देते हैं, रिकॉल करा देते हैं। देखिए 352 में किसकी चर्चा है, 352 में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। 356 में राजकीय आपात, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। यह लिख देते हैं, राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपात, ये हो गया 360 में क्या है, वित्तीय आपात। अब देखिए ये राष्ट्रीय आपात जो है वो क्या होता है, कब लागू होता है, जब देश में बहुत ज़्यादा संकट हो जाए। देश में जो होता है बहुत ज़्यादा संकट होता है, ये कम्प्लीटली पहले ही बता दिए थे आपको, एक बार रिकॉल कराते थे। जब देश में जब बहुत ज़्यादा संकट हो जाता है तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब लग सकता है आपको बता दे, जैसे कि 2 देशों के बीच युद्ध हो जाए या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, 2 देशों के बीच युद्ध हो जाए, विद्रोह हो जाए, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। लेकिन आंतरिक शांति हो जाए, आंतरिक शांति पर आप राष्ट्रपति शासन कभी भी नहीं लगा सकते। हालांकि इंदिरा गांधी ने एक बार लगा दिया था। तो राष्ट्रपति शासन ये कब लगाया जाता है, देखिए ये कब लगाया जाता है, तो आपको बता दिए। लेकिन लगाते कौन है, तो राष्ट्रपति। कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति। लगाते कौन है, राष्ट्रपति। ये भी लगाते हैं राष्ट्रपति। कौन लगाते हैं, राष्ट्रपति। ये भी राष्ट्रपति लगाते हैं। अब जरा सोचिए, राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुने, कहते हैं हम लोग नहीं चुने, और हमारे ऊपर कौन लगा देते हैं, राष्ट्रपति हमारे ऊपर शासन लगा देते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं, जबकि हम लोग राष्ट्रपति को चुने ही नहीं है। अब देखिए ये बहुत पावरफुल होता है। अगर राष्ट्रीय आपात लग जाए तो कोई हिल डो नहीं सकता है। और राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ा कर जितने भी आर्टिकल सब को समाप्त कर दिया जाता है। 20 और 21 छोड़ा कर सब आर्टिकल को समाप्त कर दिया जाता है। आप जैसे लॉकडाउन देखे होंगे, लॉकडाउन राष्ट्रीय आपात का सिर्फ 10% ही था। सोचिए पूरा जहाँ था वहीं पर रुक गया था घर में। तो सोचिए, तो राष्ट्रीय आपात बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें किसी को बाहर निकालने नहीं देता है। किसी का कोई भी कुछ भी हो गया तो कोई आप केस नहीं लिखा सकते। आपको अगर रोड पर निकले तो आपको मारकर छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत खतरनाक होता है राष्ट्रीय आपात। तो लगाते कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति लगाते हैं, राष्ट्रपति को हम लोग ने चुना ही नहीं है, तो राष्ट्रपति हमारे ऊपर कैसे लगा सकते हैं शासन। तो इसमें कहा गया है कि अब देखिए, अब राष्ट्रपति को इसलिए रखा गया है, अब देखिए कि संसद में जो है, संसद में जितने भी सांसद बैठते हैं वो हर समय तो मौजूद नहीं होते हैं, और क्या पता कब राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए कि ताकि राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जा सके। तो उसके लिए राष्ट्रपति को रखा गया है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, तुरंत शासन लगाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को चूँकि हमने चुना नहीं है, तो जिस वजह से ये ज़्यादा दिन तक नहीं लगा सकते। ये राष्ट्रीय आपात जो है वो मैक्सिमम 30 दिन तक लगा सकते हैं। कितने दिन तक, 30 दिन तक। और राष्ट्रीय आपात लगाना है तो 60 दिन तक, ये भी 60 दिन तक। अब इसलिए इसे रखा गया है कि हम लोग इसे राष्ट्रपति मिस यूज नहीं करने लगे। कि अब देखिए, अब 30 दिन का अंतर क्या बैठेगी, संसद को बैठक होगी, और संसद इसे 2/3 बहुमत से पारित करेगा। कितना बहुमत, इसे 2/3 बहुमत से इसे हाफ
और इसे बिहार 50% बहुमत से, इसे 66% बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, पारित होगा। क्या होगा, पारित होगा। अब जरा सोचिए, लेकिन ये पारित कैसे होगा। अब राष्ट्रपति शासन लगाते कैसे हैं। अब कोई राष्ट्रपति देखने थोड़ी जाएंगे कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनको क्या मंत्रिमंडल इसे राष्ट्रपति से क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं, ताकि आप क्या लगाइए, शासन लगाइए, आप ये राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाइए, फिर राजकीय आपात, या वित्तीय आपात। तो इस मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर रखा जाता है। इसे मौखिक सलाह पर, मौखिक सलाह पर, ये भी इसे मौखिक सलाह पर, मौखिक सलाह पर इसे भी लिखा जाता है। मंत्रिमंडल कहता है, देखिए मंत्रिमंडल आपको बता दिए, मंत्रिमंडल आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। आपको मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, किचन कैबिनेट मंत्री, होम कैबिनेट मंत्री, सब आपको बता दिए। तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह, इस मंत्रिमंडल के प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो कौन लिखित सलाह पर कौन क्या लगाते हैं, राष्ट्रीय आपात, जबकि राजकीय आपात मौखिक सलाह पर और वित्तीय आपात भी मौखिक सलाह पर। राष्ट्रीय आपात में क्या होता है कि सारी शक्तियाँ जो होते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ छीन जाती है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। राजकीय आपात में क्या होता है कि सिर्फ केवल राज्य, जैसे किसी पर्टिकुलर राज्य में ही लगाया जाता है। जैसे कि सपोज अगर बिहार में राष्ट्रीय आपात लगाया गया तो केवल बिहार को ही सारे प्रतिबंध लगाया जाएगा, और राज्य जो है वो उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रीय आपात में सारे राज्यों को, जितने भी राज्य हैं, सब पर प्रतिबंध हो गया। अब वित्तीय आपात में क्या होता है, वित्तीय आपात में क्या होता है कि, अच्छा यह बता इतना ही थे। राष्ट्रीय आपात जो है वो कहाँ से लाया गया, जर्मनी से लाया गया। ये भी राष्ट्रीय आपात भी जर्मनी से लाया गया, और ये वित्तीय आपात जो यूएसए से लाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, तो वित्तीय आपात में क्या होता है कि वित्तीय आपात में अब जितनी भी सैलरी होती है और सबकी सैलरी काट ली जाती है, केवल राष्ट्रपति की सैलरी को छोड़कर सारी सैलरी काट ली जाती है। जितने भी अब वो सरकार डिसाइड करेगी कि कितनी सैलरी किसी को काटनी है, कितनी नहीं काटनी है। जैसे लेकिन जितने भी बजट निकलता है, सबको बजट पर रोक लगा दिया जाता है। मंत्रियों को विदेश जाने पर रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि बहुत खर्चा होता है विदेश जाने के लिए, बहुत खर्चा होता है। तो द्वितीय बात में क्या होता है, जितनी भी सैलरी, जिनकी भी सैलरी होती है, सबको काट लेती है। जितने भी बजट प्रस्तुत होता है सबको काट लेती है। जैसे बिहार का बजट ना है 2.5 लाख करोड़, बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़, क्या था, 2.5 लाख करोड़। तो इन सबकी बजट को निकालना बंद कर दिया था। अब इसी से सबको सैलरी मिलती है, जो भी बिहार पुलिस हो, या फिर बिहार में कोई भी कर्मचारी हो, या फिर बिहार में कोई भी टीचर हो। जैसे बिहार सरकार शिक्षा पर 40,000 करोड़ खर्च करती है। सोचिए, बिहार सरकार जो है वो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है, 40,000 करोड़, और तभी बिहार का शिक्षा जो है चौपट हो रहा है। देख सकते हैं 40,000 करोड़। अब जितने 40,000 करोड़ में क्या होता है, किसी प्रिंसिपल की सैलरी मिलती है, किसी यूनिवर्सिटी का फंड मिलता है, किसी भी जितने भी टीचर होते हैं उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। उसके बाद जितने भी क्या बोलते हैं, खिचड़ी वगैरह बढ़ता है, उस सब खाना वगैरह बनता है, सब इसी से जाता है, तो इससे जाता है। और कितना 40,000 करोड़ खर्च होता है, सोचिए। और इस 40,000 करोड़ क्या करेगा, डायरेक्ट काट लेगा, क्या डायरेक्ट वित्तीय आपात में डायरेक्ट खत्म। सोचिए, अब 2 लाख करोड़ मान लें कि इसमें से सिर्फ 5 लाख करोड़ जो है, 0.5 लाख करोड़ जो है वो क्या कर देगा, हो सकता है दे देगा, और 2 लाख करोड़ काट लेगा। तो 2 लाख करोड़ यहाँ से बच गया। यूपी को लगभग 4 लाख करोड़ मिलता है। कितना, 4 लाख करोड़ बजट है, तो इसमें से 1 लाख छोड़कर 3 लाख खड़े काट लेगा, तो 5 लाख। सोचिए, 5 लाख करोड़ इसी तरह से बचा लेगा, और अभी राज्य बाकी है। तो वित्तीय बात में क्या होता है, सैलरी बहुत सारी सैलरी जो है काट लेती है, और आपको ज़बरदस्ती काम कराती है। वित्तीय बात में जो है वो ज़बरदस्ती काम कराती है, आपको काम करना होगा। अब आपको सैलरी भी नहीं देगा, लेकिन थोड़ा बहुत देगा, कि ऐसे नहीं देगा तो वो आदमी तो मर ही जाएगा। तो ये होता है वित्तीय आपात। तो ये सब आपको हम पहले ही जब आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, उसमें आपको ये पूरी तरह से कम्प्लीटली बताए थे। 4-5 दिन आपको बताए थे, 4-5 क्लास में आपको बताए होंगे। तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात। अब आता है भाग संख्या 19। तो भाग संख्या 19 में आपको अगले वीडियो बता देंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।